महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट पहुंचे राष्ट्रपति, पीएम और राष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि, सीएम शिवराज ने दी बापू को श्रद्धांजलि। सीएम शिवराज के साथ कई लोग रहे मौजूद। किसान आंदोलन का 66वां दिन, यूपी के किसान पहुंचे गाजीपुर। हिंसा का प्रायश्चित करने के लिए किसान नेताओं का उपवास। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सागर पहुंचकर किसानों को दी सौगात। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 400 करोड़ रुपए किए खातों में ट्रांसफर। चंदेरी नगर में महाराजा मेदिनी राय खंगार के बलिदान दिवस पर आयोजित किया गया कार्यक्रम। वर्ष 1528 में प्रसिद्ध स्मारक की मनाई गई थी बरसी। झांसी कानपुर राजमार्ग से अपहृत किए गए डॉक्टर डकैतों के चंगुल से हुए मुक्त। मुरैना के हिंगोना गांव के पास से हुए मुक्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हमारा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। दमोह से खबर है, अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचा प्रशासन। दमोह के हटाव में हटाया गया अतिक्रमण। अभियान के तहत विरोध किया गया। प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच नोकझोंक भी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सागर पहुंचकर किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए और अपने भाषण के दौरान शिवराज सिंह ने वादा किया कि फरवरी और मार्च में 400 करोड़ फिर देंगे। साल में 2 बार ये राशि दी जाएगी ताकि किसानों की कोई तकलीफ ना हो। और ग्यारसपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 20 लाख किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, जिसका लाइव प्रसारण जनपद में किया गया। उस कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, एसडीएम समेत दर्जनों की संख्या में विकासखंड के अधिकारी मौजूद रहे। चंदेरी नगर में महाराजा मेदिनी राय खंगार में रानी मणि माला जी के बलिदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चंदेरी में वर्ष 1528 में प्रसिद्ध जोहर स्मारक की 493वीं बरसी मनाई गई। कार्यक्रम प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी चंदेरी के किला कोटी स्थान, जहां रानी मणि माला का जोहर स्मारक बना हुआ है, वहां खंगार परिहार समाज द्वारा जोहर दिवस मनाया गया। खबर इंदौर से, जहां कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला बुजुर्गों को लेकर ज्ञापन देने डीआईजी ऑफिस पहुंचे। बता दें कि संजय शुक्ला ने बुजुर्ग के साथ नगर निगम द्वारा अमानवीय व्यवहार के मामले की शिकायत डीआईजी से कर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें, कल नगर निगम द्वारा असहाय बुजुर्गों के साथ निंदनीय घटना की गई, जिससे पूरे इंदौर में आक्रोश है। वहीं विधायक शुक्ला ने इस घटना की निंदा करते हुए अपने समर्थकों के माध्यम से पूरे शहर में बेसहारा गरीबों को शॉल और नगद राशि प्रदान करवाई। देश की बड़ी शर्मनाक घटना थी, उसके बावजूद देखिए ना हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसको घटना पर सिखाने ले रहे हैं, अधिकारी ना कार्रवाई कर रहे हैं, ना प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ना कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। कल से लेके आज तक जब 15 लोग थे, 15 लोगों में से 10 लोग अभी भी गायब हैं। मात्र 4 लोग हमको मिले जितेंद्र सर के अंदर। वो उन लोगों को बेचारा ना खाने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, कुछ भी नहीं। हम वहाँ जाके हमने उनकी व्यवस्था कराइए और साथ में उनको लेके आए। आईजी साहब के पास इन पर कार्रवाई होना चाहिए तत्काल, क्योंकि जिन अधिकारी कर्मचारियों ने जो कराए गलत किया। खबर विदिशा से, जहां आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 क्लिक से प्रदेश के 20 लाख किसानों के बैंक खातों में 400 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत डाली। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण शनिवार को तहसील परिसर में किसानों को दिखाने के लिए स्थानीय प्रशासन से व्यवस्था की थी, लेकिन इस कार्यक्रम को देखने के लिए किसान के बराबर दिखाई दिए। वहीं कार्यक्रम सफल रहे, इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में बुलाया गया। और आज ये बड़े खुशी की विषय है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने आज 1 क्लिक के माध्यम से 20 लाख किसान परिवारों के खाते में 400 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की है। मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि जब से वो आए वो मध्य प्रदेश के किसानों के बारे में चिंता कर रहे हैं।
हर गरीब के बारे में चिंता कर रहे हैं। पिछली 16 तारीख को भी उन्होंने किसानों के खाते में पैसा रायसेन से डाला था। और झांसी कानपुर मार्ग से बीते रोज डकैतों द्वारा अपहृत किए गए 62 साल के डकैत डॉक्टर मुरैना के हिंगोना गांव के पास मुक्त उन्हें कराया गया। डॉक्टर को एक मरीज का उपचार करने के लिए झांसी कानपुर मार्ग से डकैतों ने अपहरण किया था। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह 5 बजे झांसी के प्रसिद्ध 62 साल के डॉक्टर राधाकृष्ण गुरु बक्सानी का डकैतों ने अपहरण किया था। अपहरणकर्ताओं ने डॉक्टर को ददुआ डकैत के नाती का इलाज कराने के लिए अपहरण करके हथियारों के दम पर अपने साथ ले गए थे और सतना चित्रकूट क्षेत्र के कुख्यात डकैत ददुआ के नाती का उपचार करने के लिए अपहृत किए गए डॉक्टर को डकैत अपने साथ जंगल में ले गए। फिलहाल पुलिस ने मुक्त करा लिया है। और खबर अशोकनगर से, जहां शहर की महिलाओं और बच्चों ने विधायक जजपाल सिंह जज्जी की प्रेरणा से गांधी पार्क पर रोको टोको अभियान के पर्चे चिपकाए। इसके साथ ही छोटी छोटी बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शहर को साफ सुथरा रखने का संदेश दिया। और खबर एमपी के सीधी से, सीधी के रामपुर नैकिन जनपद अंतर्गत खड्डी खुर्द की महिला सरपंच ग्राम पंचायत के कार्य को लेकर ग्रामीणों से मजदूरी करवाना चाहती थी ताकि लोगों को रोजगार मिले, लेकिन सचिव विश्वकर्मा जेसीबी लगाकर काम करवाना चाहते थे, जिसको लेकर विवाद हो गया और फिर सचिव साहब का हाल बेहाल हो गया। खड्डी खुर्द सरपंच कार्यकाल 5 वर्ष अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन उससे पहले ही ये खड्डी खुर्द पंचायत चर्चा में आ गई। और बस्तर के नारायणपुर विधानसभा में स्थित चूरावंड पंचायत के पटेल पारा में रहने वाले किसान बीमार बेटे के समय पर अस्पताल न पहुंच पाने से मौत हो गई। बता दें कि मृतक का पिता लक्ष्मण राम, जो कोटद्वार के रूप में कार्यरत है, उनका कहना है कि रोड बाधित होने से इलाज नहीं हो पाया। जब इस घटना की जानकारी मंडल भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी को मिली, मौके पर जाकर परिवार को सांत्वना दी और इस घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताते हुए भाजपा नेताओं ने पीड़ित को 10 लाख के मुआवजा देने की मांग की है। मुख्यमंत्री कोंडा गांव में आए हुए थे, जिसके कारण सारे जगहों पे बैरिकेड लगा के रास्ता बंद कर दिए गए थे और ये पीड़ित परिवार अपने बच्चे को लेकर इलाज के लिए अस्पताल जा रहे थे और वो अस्पताल समय से पहुंच नहीं पाए। बैरिकेड्स लगा हुआ था, समय से पहुंचते तो बच्चे की जान बच सकती थी। इस परिवार की संवेदना के साथ में हम सभी खड़े हैं, इनके दुख में हम सभी साथ में हैं, लेकिन प्रशासन की गलती की वजह से इनके बच्चे की जान गई है, तो इनको मुआवजे के स्वरूप में 10 लाख रुपया प्रशासन दे, ये हम सभी प्रयास कर रहे हैं और इनको मिलना चाहिए। डिंडोरी बजाग मुख्यालय में आज आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 20 लाख किसानों को 400 करोड़ रुपए का वितरण किए जाने के प्रसारण के दौरान उस समय विवाद हो गया, जब मंच पर जनपद पंचायत बजाग के जनपद पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते बोल रहे थे, तभी माइक पर उनकी आवाज़ को बंद करके लाइव प्रसारण में चल रहे विज्ञापन की आवाज़ को बढ़ा दिया गया। इस पर जनपद पंचायत अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की और उसके बाद जनपद पंचायत अध्यक्ष के समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मंच पर ही विवाद होने लगा। श्री अशोक दुबे 2000 रुपए की चेक।
और खंडवा में मिलावटखोरों पर लगातार कार्रवाई कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने जिस प्रकार से मिलावटखोरों की कमर तोड़ दी, उसी के तहत एक दिन पूर्व ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में नकली घी बनाने का कारखाना पकड़ा और आज नगर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल ने दबिश देकर भारी मात्रा में नकली रसोई घर में उपयोग होने वाली हल्दी, धनिया, मिर्चे, खड़े मसाले सहित अन्य प्रकार के सामान भी बरामद किया। पर कार्रवाई की पर कार्रवाई की और खंडवा के नर्मदा नगर थाना पुलिस क्षेत्र में एसपी विवेक सिंह के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ मुहिम में नर्मदा नगर थाना प्रभारी ने सूचना के आधार पर थाना स्टाफ के साथ गांव के चिकडालिया के जंगल में दबिश देकर अवैध कच्ची शराब बरामद की। साथ ही लगभग 5 लाख रुपए का 10,000 लीटर महुआ लहान नष्ट किया और 80 लीटर कच्ची शराब के साथ एक आरोपी दबोचा गया। दिसंबर में क्या काम? दिसंबर का कोई काम नहीं मिला रहा होगा ये। हाँ ये कलर है। दिसंबर में क्या काम? दिसंबर का कोई काम नहीं मिला रहा होगा ये मतलब चिकडालिया के जंगल से पकड़ लाए हैं, नर्मदा नदी के बैक वाटर से, और एक आरोपी को पकड़ा है। करीबन 10,000 लीटर लहान है को नष्ट किया गया है और करीब 85 लीटर दारू पकड़ी गई है। 34 की कार्रवाई की जा रही है। खबर सिवनी से। अब 32वें सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत पुलिस द्वारा पैदल मार्च कर आम जनों को सड़क संबंधी सुरक्षा अभियान चलाया गया। बता दें कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर और पुलिस अधीक्षक श्री कुमार प्रतीक द्वारा पैदल मार्च कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। में मैंने देखा कि यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं और उनकी जो टीम है, पुलिस अधीक्षक श्री प्रतीक बहुत ही बेहतरीन किस्म से पुलिस की हैंडलिंग कर रहे हैं, पुलिस के जो व्यावसायिक दायित्व उनको निर्वहन कर रहे हैं। और मैंने देखा कि यातायात को लेकर काफ़ी सेंसिटाइजेशन उन्होंने किया है, जनता में अपील की है। तो उसी अपील की कड़ी में ये अपील है जनता से कि वो यातायात के नियमों का ईमानदारी से पालन करें, ये देखते हुए कि उनकी जीवन सुरक्षित रहेगा तो उनके परिवार के जीवन सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा तो वो प्रदेश और देश के निर्माण में योगदान देंगे। खबर अशोकनगर से, जहां जिला मुख्यालय पर 4 राष्ट्रीय पक्षी मृत मिले। जिला उद्योग विभाग कार्यालय के पीछे मोर मृत मिले। पशु चिकित्सा अधिकारी ने बर्ड फ्लू की आशंका जाहिर की। वही मोरों को पोस्टमार्टम के लिए पशु अस्पताल लाया गया है।
रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारा छत्तीसगढ़ में आज महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर पूरा देश बापू को याद कर रहा है। 30 जनवरी को 1948 को नाथूराम गोडसे ने बापू को गोलियों से छलनी कर दिया था। महात्मा गांधी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे बीच हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आज महात्मा गांधी को नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। और कबीरधाम में शनिवार के दिन बापू की पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। बता दें कि नगर में आज सुबह 6 बजे कांग्रेस भवन से जिला अध्यक्ष नीलकंठ चंद्रवंशी के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली। साथ ही बाल उद्यान पहुंचकर गांधी जी की मूर्ति और परिसर की साफ सफाई कर श्रमदान किया। इस दौरान कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर बिलासपुर से, जहां नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का एक शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अवध नगरी में भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर आम जनमानस में उत्साह का भाव है, जिसे देखकर कांग्रेस परेशान है। यही कारण है कि भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले अब मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में प्राप्त होकर समर्पण सहयोग निधि पर ही सवाल उठा रहे हैं। नगर में भगवान राम के मंदिर शोभा यात्रा निकाली गई है और उसका विराट और भव्य रूप का आज यहाँ पर दर्शन हो रहा है। पूरा राममय वातावरण बिल्हा में दिखाई दे रहा है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ ही श्रद्धालु और भक्तजन जो भीड़ उमड़ी है कि लगातार पूजा अर्चना और कूपन भी कम हो गई है। इतने श्रद्धालु सब भक्तजन लगे हुए हैं। आज लोग बोल रहे हैं कि तारीख बढ़ाई जाए, कूपन और दी जाए। जहां गांव के लिए दी गई है तो एक एक मोहल्ला में समाप्त हो रही है। और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरुआ बारी के अंतर्गत बनाए जाने वाले गौठान को लेकर बेमेतरा जिला प्रशासन सजग नजर आ रहा है। यही कारण है कि जिले में अब तक केवल 50% गौठान निर्माण हो पाए हैं।
वह 50% गौठान का निर्माण शुरू नहीं हो पाया, जिसके निर्माण कार्य में तेजी को जिम्मेदार लापरवाही बरत रहे हैं। आपको बता दें कि शासन की ओर से बेमेतरा जिले के 270 गौठान बनाने का लक्ष्य दिया गया था, जिससे केवल 140 गौठान का ही निर्माण हो पाया। वहीं अब भी 130 गौठान निर्माण का काम शुरू नहीं हो पाया है। 80,000 क्विंटल से ऊपर हमने गोबर का क्रय कर लिया है और सारा जो गोबर हम ले रहे हैं उसको विधिवत वर्मी कंपोस्टिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है और वर्मी कंपोस्ट जो बन रहा है उसको हमारे विभिन्न विभाग हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट इत्यादि खरीद रहे हैं या प्राइवेट में कई किसान भी खरीद रहे हैं। और आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा कि ये अधिक से अधिक मात्रा गोबर की खरीदी जाए और पूरा जो गोबर आ रहा है उसको 35 से 40% मात्रा के बराबर का वर्मी कंपोस्ट के मध्य प्रदेश की सीमा से लगे मवई नदी में रेत का अवैध खनन जारी है और ठेकेदार द्वारा बीच नदी को बांध कर मनमाने तरीके से रेत निकाली जा रही है, जबकि इस स्थान को पर्यटन के रूप में राज्य सरकार के द्वारा तेजी से विकसित किया जा रहा है और यहाँ रेत को उत्खनन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपके माध्यम से जानकारी मिली है कि मवई नदी में रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में किसी भी तरह का अवैध उत्खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में भरतपुर के अनुभवी अधिकारी माननीय एसडीएम साहब से चर्चा किया जाएगा। सरकार की दोहरी नीति स्पष्ट दिख रही है। कांग्रेस सरकार वहाँ पे राम गमन पथ के लिए पर्यटन घोषणा की है। पर्यटक स्थान का पूरी तरह से वहीं पर जेसीबी से तमाम रेत उत्खनन किया जा रहा है। लीज से हटकर और ऊपर चले गए हैं। इसमें एसडीएम साहब आए, तहसीलदार साहब आए, मना करने पर भी उन लोग भी अपना मर्जी में चुप्पी साधे हुए हैं। शासन कोई इसमें ध्यान नहीं देता है। हमारे ग्राम का जितने कुआं हैं गरीब लोगों का, सब जल स्तर नीचे चला गया है। के आदेश्वर नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। कांकेर कलेक्टर को सामूहिक शिकायत की और कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। केंद्र में पारित कृषि बिल को लेकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर विरोध के स्वर तेज होने लगे। जो किसान देश की राजधानी जाकर किसानों के साथ आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए हैं, अब वे छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिलासपुर पुलिस ने सक्रिय स्थित सती श्री ज्वेलर्स में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर डकैती के प्रयास और गोलीकांड का मामला सुलझा लिया है। पुलिस की माने तो इस अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में मुख्य भूमिका उस बैग की रही जो मौके पर छूट गया। मामले में एक्स आर्मी मैन समेत 5 आरोपी को पकड़ा गया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी तत्काल वहाँ पे बुलाया। 25 जनवरी की रात 7:55 पे सक्रिय थाना क्षेत्र में सती स्ट्रीट ज्वेलर्स की शॉप में 4 नकाबपोश आरोपियों ने घुस करके लूट की कोशिश करी। संचालक के विरोध करने पे जो लुटेरे थे इन लोगों ने उन पर फायर किया। 5 राउंड उन्होंने फायर किया, जिसमें से 3 गोली आलोक सोनी को लगी थी और इसके बाद बाहर 2 और आरोपी थे जो लोग वेट कर रहे थे और घटना करके लोग तुरंत वहाँ से फरार हो गए। एक गंभीर डकैती के प्रयास की घटना थी। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सतत पहल द्वारा आज जो कचरा और कृषि अपशिष्ट है वो कल गाड़ियों में फ्यूल बनकर दौड़ेगा। किसानों के लिए अतिरिक्त आय के साधन बनेंगे, रोजगारों का सृजन होगा, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का आयात घटेगा, पर्यावरण होगा स्वच्छ और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। सतत पहल, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। सक्षम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल, PCRA एवं भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की दूरदर्शी योजनाओं और हर वर्ग के प्रति संवेदनशील सोच ने 2 साल के भीतर छत्तीसगढ़ को देश के शीर्ष राज्यों में ला खड़ा किया है। हम इस वादे के साथ सरकार में आए थे कि हमारी हर नीति, हर योजना, हर कार्यक्रम के केंद्र में होंगे छत्तीसगढ़ के किसान। 20 लाख अन्नदाताओं के बैंक खातों में 21 मई, 20 अगस्त और 1 नवंबर को 1500 करोड़ रुपए भेजे गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना लागू की है। इसके तहत हर माह औसतन 15 करोड़ का गोबर खरीदा जा रहा है। वनाधिकार पट्टा देने में छत्तीसगढ़ देश का नंबर 1 राज्य है। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी से गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ का संकल्प साकार हो रहा है। इसी का नतीजा था कि कोरोना आपदा में भी छत्तीसगढ़ कृषि उत्पादकता, वनोपज संग्रहण और मनरेगा से रोजगार में देश में नंबर 1 है। औद्योगिक तरक्की में भी छत्तीसगढ़ ने 2 साल में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। 2 साल के भीतर भूपेश बघेल सरकार के नेतृत्व में औद्योगिक विकास के साथ हो रहा रोजगार सृजन। छत्तीसगढ़ सरकार ने सामाजिक विकास के अपने कदमों से सुनहरे भविष्य का खाका भी सींचा। cgschool.in वेबसाइट के जरिए 39.57 लाख ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित हुई। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना गरीबों के लिए संजीवनी बन रही है। सिर्फ 1 साल में 13.79% बच्चे कुपोषण के साए से बाहर निकले। यही संवेदना इंदिरा गांधी की जयंती पर शुरू की गई दाई दीदी क्लिनिक में भी दिखाई देती है। दाई दीदी क्लिनिक योजना अनूठी योजना है जिसमें सभी स्टाफ महिलाओं का है और इसके जरिए सिर्फ महिलाओं का ही इलाज हो रहा है। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत में नए संसद भवन का निर्माण शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रख दी है और यह 2022 तक पूरा हो जाएगा। लेकिन मात्र 92 साल पुराने संसद की जगह क्या नए संसद भवन की आवश्यकता थी? इस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि विश्व में कई ऐसे बड़े देश हैं जहां की संसद की इमारतें सदियों पुरानी हैं और आज भी संसद की कार्रवाई इन्हीं इमारतों में चल रही है। ऐसे में 971 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से इस संसद भवन का निर्माण की घोषणा ने आलोचकों को सक्रिय कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। हमारी खास पेशकश नया संसद में हम आपको बताएंगे वर्तमान संसद भवन के साथ ही नए संसद भवन के निर्माण के बारे में। इसके अलावा बताएंगे कि क्या पुरानी संसद भवन की इमारत का डिजाइन एडविन ल्यूटियंस ने किसी इमारत से प्रेरित होकर बनाया था। आपको आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में स्थित संसद भवन की हूबहू इमारत मौजूद है। सवाल यह उठता है कि क्या ल्यूटियंस ने इसी भवन से प्रेरित होकर संसद भवन की डिजाइन को मूर्त रूप दिया था? देखते हैं खास पेशकश में। मध्य प्रदेश के मुरैना के मितावली गांव में स्थित 64 योगिनी मंदिर ही नहीं बल्कि यहां आसपास के इलाके में मौजूद ऐतिहासिक महत्व के अन्य विरासत स्थल अभी भी दुनिया की नजरों से ओझल है। मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना क्षेत्र में चंबल घाटी के बीहड़ भले ही डाकुओं की शरण स्थली के रूप में कुख्यात हैं, लेकिन इस बीहड़ पट्टी के एक गुमनाम इलाके में गुलजार है संसद भवन की प्रतिकृति। जी हां, हम बात कर रहे हैं सियासी कोलाहल से दूर चंबल घाटी के वीराने में मौजूद 64 योगिनी मंदिर की। हकीकत में तो यह शिवालय है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के मंदिर अर्थात दिल्ली स्थित संसद भवन की इमारत इसी मंदिर की हूबहू प्रतिबिंब है।
लोकतंत्र के महापर्व के रूप में होने वाले आम चुनाव में शरीक होने वाले इस क्षेत्र के तमाम उम्मीदवार संसद भवन पहुंचने की हसरत पूरी करने के लिए इस मंदिर की दहलीज पर भी मत्था टेकने आते हैं। मुरैना से भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित तमाम अन्य नेता इस फहरिस्त में शामिल हैं। तोमर कहते हैं कि मुरैना के मितावली गांव में स्थित 64 योगिनी मंदिर ही नहीं बल्कि यहां आसपास के इलाके में मौजूद ऐतिहासिक महत्व के अन्य विरासत स्थल अभी भी दुनिया की नजरों से ओझल हैं। इन्हें विश्व पटल पर लाने के लिए इस इलाके को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में लाने की योजना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि पुरातत्व विभाग के भोपाल और दिल्ली क्षेत्र के पूर्व प्रमुख के मोहम्मद की देखरेख में इन मंदिरों का 2005 में जीर्णोद्धार किया गया था। इस हकीकत को भी वे स्वीकार करते हैं कि मोहम्मद के सेवानिवृत्त होने के बाद यह काम अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर जो कि दिल्ली के संसद भवन की प्रतिमूर्ति है, आज अवैध खनन के बारूदी धमाके इस मंदिर की दरकती दीवारों को हिला रहे हैं। पुरातत्व विभाग के भोपाल और दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख के मोहम्मद का कहना है कि चंबल घाटी के दुर्गम इलाके में महज 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद 2 गांव मितावली और पढ़ावली में 1000 साल पुराने ऐतिहासिक महत्व के विरासत स्थल मौजूद हैं। किसी जमाने में विदेशी आतताइयों के विध्वंस की मार इन विरासत स्थलों ने झेली, फिर जमींदोज होते ये इमारत चंबल के दुर्दांत डाकुओं की पनाहगाह होने के कारण सहेजी नहीं जा सकी और अब अवैध खनन के बारूदी धमाके इनकी दरकती दीवारों को हिला रहे हैं। करीब 700 साल पहले 1323 ईस्वी में जब राजा देवपाल ने तंत्र साधना के शिक्षा केंद्र के रूप में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कराया होगा, तब दूर दूर तक किसी के जेहन में यह बात नहीं रही होगी कि 20वीं सदी में ब्रिटिश वास्तुकार एडवर्ड लुटियन इस मंदिर के वास्तुशिल्प को भारत के लोकतंत्र के मंदिर में हुबहू उकेरेंगे। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से यहां आने वाले सैलानियों को मितावली पहुंचते ही लगभग 200 फुट ऊंची पहाड़ी पर निर्मित यह मंदिर दूर से संसद भवन की याद दिला देता है। देश के वरिष्ठ पुरातत्ववेत्ता मोहम्मद ने बताया कि इस बारे में इतिहासकारों में 2 मत हैं कि संसद भवन इस मंदिर की प्रतिकृति है। एक वर्ग मानता है कि रायसीना हिल पर निर्मित भारतीय सत्ता के केंद्र के रूप में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक का वास्तुशिल्प यूरोप की रोमन वास्तुकला से प्रभावित है। जबकि दूसरा वर्ग मानता है कि इंपीरियल दिल्ली यानी नई दिल्ली के शिल्पकार एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर की जोड़ी ने इसके डिजाइन में भारतीय और पश्चिमी वास्तुकला के मिश्रण की साफ झलक पेश की है।